गर्मी में झारखंड में पानी की किल्लत को दूर करने की क्या योजना है? इस पेयजल और स्वच्छता को लेकर हेमंत सरकार का प्लान क्या है? जानने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री से खास बातचीत की न्यूज 18 झारखंड के संपादक संतोष कुमार ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड के पेयजल और स्वच्छता के मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मिथिलेश जी। धन्यवाद। मिथिलेश जी, सबसे पहले हम लोग जो बात कर रहे हैं, नए झारखंड की बात कर रहे हैं। आप लोगों की सरकार बनी है, ऐसे में लोगों की उम्मीदें काफ़ी हैं। इन उम्मीदों में नए झारखंड का जो सपना लोग देख रहे हैं, उसमें किस तरीके से आपका जो मंत्रालय है उस पर आगे बढ़ रहा है? देखिए, हमारा ही मंत्रालय नहीं, लगभग सभी मंत्रालय और बहुत सोच समझकर हमारे युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ने अपनी टीम बनाई है और सभी मंत्रियों को बहुत सोच समझकर विभाग भी सौंपे गए हैं और सभी विभाग के मंत्री अपने अपने कार्यक्षेत्र में पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं और उसमें हमारा विभाग भी आता है, पेयजल स्वच्छता भी। और मैंने कार्यभार संभालते ही पूरे झारखंड राज्य का दौरा मैंने शुरू कर दिया है और सभी प्रमंडलों में बैठक करके मैं अपने अभियंताओं को, अधिकारियों को कड़े निर्देश दे रहा हूँ कि आज तक जो होता आया अब उसे भूल जाएं। अब सिर्फ रूटीन वर्क से काम नहीं चलेगा। अब आपको अपनी जिम्मेदारी, इस राज्य के प्रति जिम्मेदार होना पड़ेगा, इस राज्य की जनता के प्रति जिम्मेदार होना पड़ेगा और एक जिम्मेदारी पूर्ण आपको रवैया अख्तियार करना होगा। तभी आप जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। अभी कुछ ही दिन बाद अब गर्मी आने वाली है, ऐसे में आपके पास जो मंत्रालय है पेयजल और स्वच्छता का, पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है, तो जिम्मेदारी बड़ी है। इसको किस रूप में आप देख रहे हैं और कैसे इसको मतलब लोगों को पीने का पानी मिले, हर 3.25 करोड़ जो झारखंडी हैं सबको वो पानी मिले, इसके लिए क्या व्यवस्था की तरफ? मैंने कहा ना आपको कि मैं सभी प्रमंडलों का दौरा कर रहा हूं और सभी जगह मैं सब विभाग की समीक्षा कर रहा हूं। जिले के अधिकारियों से, जिलाधिकारी से, सारे लोगों से संपर्क में हूं और विभाग के जो भी हमारे चीफ इंजीनियर स्तर के जो प्रमंडल में हमारे पदाधिकारी, इंजीनियर्स हैं, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, ये सारे लोगों को मैंने निर्देश दिए हैं कि आप जल्द से जल्द, गर्मी की दस्तक बढ़ गई है, आप जल्द से जल्द कार्य योजना बनाकर और ये सुनिश्चित करें कि कहीं से भी एक शिकायत भी आएगी कि हाँ इस शहर में, इस गांव में पीने की पानी की किल्लत है, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। आप कार्य योजना बनाएं और उसी परिप्रेक्ष्य में आज मैंने हटिया डैम का भी दौरा किया है। हटिया डैम का, वहां पर जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, हटिया डैम, सारे का निरीक्षण मैंने किया और वहां भी निर्देश दिया है कि आप सभी डिवीज़न, जो रुक्का हो गया या हटिया हो गया, कांके हो गया, ये सारे लोग, सारे अभियंता और नगर निगम के साथ एक समन्वय बनाकर और एक बैठक करके और ये सुनिश्चित करें कि कहीं से भी ये शिकायत ना हो कि यहाँ पीने की पानी की किल्लत है। पीने की पानी की किल्लत है। डैम की आपने बात की, तो डैम, जो भी बड़े बड़े डैम थे झारखंड के, या फिर अब आबादी बढ़ रही है लेकिन डैमों की संख्या नहीं बढ़ी, जिसकी वजह से क्राइसिस हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो नीचे जो चट्टाने हैं उसकी वजह से, जो डैम की अगर बात करें तो डैम की सफाई नहीं हो पा रही है, इस वजह से भी पानी की समस्या है बहुत अधिक। देखिए, ये बात है, अब हमारी सरकार आई है और हम आज तक जो होता है उसको भूलकर हम आगे की कार्य योजना, दूरगामी जिसका परिणाम हो, आज भी मैंने कहा है कि ऐसी योजना बने कि आने वाले 20 साल 25 साल के बाद जो स्थिति पैदा हो उससे निपटने की हमने, तो आज अभी हमें अभियंताओं ने बताया है कि गुमला से बड़ी पाइपलाइन योजना से पानी लाई जा सकती है और एक हमारा यहाँ पे एक और डैम है पास में, वहाँ से भी पानी लाया जा सकता है। बहुत सारी संभावनाएं हैं और सभी संभावनाओं पर हम पूरी तरह से विचार कर रहे हैं। हम आगे की, अभी 1-2 साल की बात छोड़ दीजिए, मैं आगे 20 साल की योजना पर मैंने कार्य करने का निर्देश दिया है अपने अधिकारियों को, अभियंताओं को। शहरी इलाकों की में तो ठीक है, आप डैम से और कह रहे पाइपलाइन से पानी का सप्लाई करके आप, अच्छी बात है कि आप उसको करेंगे, लेकिन ग्रामीण इलाके में अभी भी समस्या काफ़ी जटिल है। लोग चूहों से पानी पी रहे हैं, कुएं
की स्थिति बहुत खराब है, चापानल की जो स्थिति की बात करते हैं उसकी स्थिति भी खराब है, तो उस दिशा में कैसे हर घर को जल मिले, इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे? देखिए, हर घर को जल मिले, इसके लिए योजना राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समन्वय से योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, बड़ी योजनाएं, जिसमें कि आधी भागीदारी की बात है। मैं आपको कुछ टेक्निकल बातें भी, आप जब आपने पूछा है तो मैं बताता हूं कि योजनाएं कभी कही जाती है कि केंद्र की योजनाएं हैं बहुत सारी, लेकिन राज्य क्या उसमें आधी भागीदारी राज्य की होती है। और कामोवेश राज्य में, झारखंड में तो इससे और उलट स्थिति है। हमारा जो टोपोग्राफी है, हमारा जो जोग्राफिकल जो हमारा यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है, उसमें एक घर में पानी पहुंचाने का ये लक्ष्य मैंने तय किया गया है। एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है 47,000 और यहाँ पे 60,000 आता है एक घर में पानी पहुंचाने का खर्च, और 47 का 50% बेयर कर रही है केंद्र सरकार, और बाकी का पूरा तो 65-35 का रेशियो आ जा रहा है। और ये योजना है और हमारी सरकार पूरी तरह से तत्पर है कि घर घर 2024 तक टैप वाटर पहुंचाया जाए। और जब तक टैप वाटर पहुंचाने का काम पूरा नहीं होता है, तब तक हम जितने भी हमारे ट्यूबवेल्स हैं और भी जो स्रोत हैं, कुएं हैं, उनको सुधारने का काम हम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री को भी कहा है कि जब तक हमारा 2-3 साल से सरकार ने बंद कर दिया था, नए ट्यूबवेल का निर्माण बंद करवा दिया था, तो मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि आने वाले अब जो बजट आ रहा है उसमें नए ट्यूबवेल का प्रावधान करवाया जाए, और रिपेयरिंग का भी जो पूरी तरह से हमारे विभाग से पुराने चापाकल जो 1000, 2000, 3000 में जो बन जाते उनको भी बंद कर दिया गया था, तो उन सारे को फिर से मैंने चालू करवाने की बात कही है माननीय मुख्यमंत्री से। उन्होंने, मुख्यमंत्री ने बड़ा सहानुभूतिपूर्वक, बहुत गंभीरता से मेरी बात को सुना है, और मुझे आश्वासन दिया गया है कि ज़रूर झारखंड की जनता को पीने की पानी की किल्लत ना हो, उस पर वो बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। ये अच्छी बात है कि आपके पास शहर के लिए अलग से प्लान है, तो गांव के लिए भी प्लान है, लेकिन साथ में क्योंकि झारखंड में बारिश का जो पानी है वो बहुत अधिक बर्बाद हो जाता है, अगर उसको रोक लिया जाए तो फिर जो भू जल का स्तर है वो ऊपर आ जाएगा, जिससे ये समस्या का समाधान निकल सकता है। क्या इस दिशा में भी आप कुछ ऐसा कर रहे हैं ताकि जो नए झारखंड की हम बात कर रहे हैं उसमें किसी को भी पीने की समस्या ना हो? पानी, हमारी जो योजनाएं होगी ठोस होंगी, हम डोभा निर्माण नहीं करेंगे, हम ठोस योजना पर काम करेंगे। अभी हमने इसी महीने कार्यभार संभाला है, और उस पर भी हमारा बहुत ज़्यादा फोकस होगा कि कैसे स्टोरेज पानी का हो और पानी का लेयर कैसे बना रहे। इस पर अपने अधिकारियों से हम बात करेंगे, और इस पर एक अच्छी कार्य योजना बनाकर हम आगे का काम करेंगे। ये तो पेयजल की बात रही। आपके पास एक दूसरा भी मंत्रालय है, साथ में डिपार्टमेंट है स्वच्छता का। स्वच्छता झारखंड में बहुत ज़्यादा, क्योंकि झारखंड एक प्राकृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध राज्य है, तो यहाँ पर स्वच्छता वैसे ही कहा जाता है कि जल, जंगल और ज़मीन में स्वच्छ है काफ़ी। तो इसमें किस तरीके से और अधिक आप इस स्वच्छता जो अभी है उसको बरकरार रखते हुए और अधिक स्वच्छ बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे? देखिए, स्वच्छता में अभी हमारे विभाग में एक काम चल रहा है शौचालयों का, लेकिन उसमें स्थिति काफ़ी, मुझे बहुत अभी प्रथम दृष्टया तो मुझे स्थिति काफ़ी गड़बड़ लग रही है कि जो भी आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं वो आंकड़े कागजी आंकड़े हैं, ज़मीनी काम नहीं हुए हैं। मैंने पदभार ग्रहण करने के दिन ही कहा था कि हम इसकी जांच करवाएंगे। जो खुले में शौच से मुक्त घोषित किए गए हैं बहुत सारे पंचायत, बहुत सारे शहर, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। अब ये कार्यप्रणाली नहीं चलेगी। अब अपना तौर तरीका अधिकारियों को, जो भी जिम्मेदार हैं पदाधिकारी, उनको बदलना होगा और ज़मीनी काम करना होगा, क्योंकि शुद्ध पेयजल के साथ स्वच्छता भी अनिवार्य है। और इस पर अब पहले की तरह कागजों में पर काम नहीं होगा, अब धरातल पर काम दिखेगा। धन्यवाद। तो मिथिलेश ठाकुर जो कि ये बता रहे हैं कि पहले की तरीके का काम नहीं होगा, अब आगे जो भी काम होगा वो एक सुदृढ़ नीति के तहत काम होगा, जिससे कि आने वाले दिनों में किसी भी झारखंड के निवासी को ये महसूस ना हो कि झारखंड में किसी भी चीज़ की कोई कमी रह गई हो। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, रांची।